हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 22 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे, ये प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को ही विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस, और संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस, दोस्तों ये फ्रेंच भाषा के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें से फ्रेंच भाषा के लिए 20 मार्च को मनाया जाता है। अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। अगर बात करें विश्व गौरैया दिवस की थीम की, तो यह है आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो। गौरैया के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2010 से नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व भर में गौरैया की 60 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यह है दोस्तों गौरैया। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में जारी हुई है विश्व खुशहाली सूचकांक 2024, और इसमें शीर्ष पर है फिनलैंड। वहीं दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। और भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत है 126 प्लेस पर, 126वें स्थान पर है। 2023 में भी भारत की रैंक यही थी और इस बार भी यही है। ये रही दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल की ये है। ये फिनलैंड देखिए फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे डेनमार्क है जो कि इसमें लिखा नहीं है। आइसलैंड ये थर्ड नंबर पर है। अपना भारत ये रहा 126 प्लेस पर है, 126वें स्थान पर है। और पाकिस्तान 108वें स्थान पर है। यानी भारत से ज़्यादा खुशी कौन है? तो पाकिस्तान ज़्यादा खुशहाल देश है इनके अकॉर्डिंग। म्यांमार भी सब भारत से ज़्यादा है। यूक्रेन है, यूक्रेन में देखो वॉर भी हो रहा है, इसके बावजूद वो भारत से ज़्यादा खुशहाल देश है। और फिनलैंड में तो क्या ही बताएं, यहाँ तो लोग रोते भी हंसते हंसते होंगे, शायद इसी वजह से ये फर्स्ट रैंक पे आता होगा। दोस्तों ये जो रैंकिंग है किस बेस पर जारी की जाती है? तो ये रैंकिंग जीडीपी, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार धारणाओं पर आधारित है। ये जो रैंकिंग है दोस्तों, जीवन प्रत्याशा हो गई या स्वतंत्रता हो गई, भ्रष्टाचार हो गई, हमें लगता है कि पाकिस्तान से इन सभी मामलों में भारत अच्छा है। इसके बावजूद भारत की रैंकिंग पाकिस्तान से नीचे है। इसके पीछे पता नहीं क्या रीज़न है दोस्तों। फिनलैंड लगातार 7 वर्षों से टॉप पर बना है, इसे जरूर याद रखेंगे। 7 वर्षों से लगातार ये टॉप पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नृत्यांगना को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से भी हाल ही में डॉक्टर उमा रेले जी को सम्मानित किया गया है। ये भरतनाट्यम में इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। भरतनाट्यम से ही यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, डॉक्टर उमा रेले तो है ही, और रुक्मणी देवी अरुंडेल ये भरतनाट्यम से ही संबंधित नृत्यांगना है। इन्हें भी याद रखेंगे। ये रही दोस्तों उमा रेले जी की इमेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। ये एक अपराधियों के डेटाबेस निकालने के लिए है दोस्तों। इसमें अपराधियों का डेटाबेस रहेगा और इससे आराम से वो निकाल सकेंगे, फाइंड कर सकेंगे आराम से। इसलिए ये त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवाती तूफान मेगन से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो चक्रवाती तूफान मेगन दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में आया है। कहां पर आया है? ऑस्ट्रेलिया में आया है। मेगन ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में तेज बारिश और हवाओं के साथ कमजोर पड़ गया है अब तो। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में मिशन 414 अभियान लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है? तो चुनाव आयोग द्वारा मिशन 414 अभियान ये हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? तो मतदान प्रतिशत को बढ़ाना इसका उद्देश्य है।
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होने हैं और 2019 में यहाँ पर लोकसभा चुनाव के अंदर जो एवरेज मतदान था वो था 72.42%, 72.42% था। चुनाव आयोग ने इसको बढ़ाने के लिए ही ये अभियान यहाँ पर शुरू किया है, मिशन 414। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ बनाया है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ये राजस्थान के अंदर बनाया है। राजस्थान के जोधपुर में भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन बनाया है। स्क्वाड्रन एक इकाई है जिसमें कई सैन्य विमान और उनके एयर क्रू शामिल होते हैं। केवल एक एक हेलीकॉप्टर हो ऐसा नहीं है, एक जहाज हो, एक विमान ऐसा नहीं है, इसमें कई सैन्य विमान शामिल होते हैं, तब जाके एक स्क्वाड्रन बनता है। अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण किसने किया है? तो अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिका की बोइंग कंपनी ने किया है दोस्तों, बोइंग कंपनी ने। ये है दोस्तों अपाचे एयरक्राफ्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में संजय मुखर्जी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो संजय मुखर्जी ये पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त हुए हैं। इससे पहले कौन थे? तो राजीव कुमार थे। चुनाव आयोग द्वारा इन्हें हटाया गया है और इसके साथ ही 6 राज्यों के गृह सचिवों को भी हटाया गया है। अब बना दिए गए हैं संजय मुखर्जी। ये नियुक्ति किसने की है? चुनाव आयोग ने। चूंकि दोस्तों आचार संहिता लागू है और ऐसे में चुनाव आयोग ही ऐसी नियुक्ति करता है। संजय मुखर्जी इससे पहले सीआईडी के चीफ थे। 2017 से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ थे। अब ये नए डीजीपी बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट रिपोर्ट में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट रिपोर्ट में सबसे गर्म साल दोस्तों, सबसे गर्म वर्ष ये 2023 को बताया गया है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है और इसमें 2023 को सबसे गर्म वर्ष बताया गया है। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए, उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। मानव तस्करी के 70% जो मामले होते हैं उसमें महिलाएं और लड़कियां ही जुड़ी होती हैं, महिलाएं और लड़कियां जुड़ी होती हैं। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने रेलवे के साथ ये एमओयू साइन किया है। इससे रेलवे ने भी आश्वासन दिया है कि रेलवे के थ्रू ये जो मानव तस्करी होती है इसको ये नियंत्रित करेंगे, इसमें लगाम लगाएंगे। अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसका ये एक वैधानिक निकाय है। 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 को। रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।